नमस्ते। जो पाकिस्तान अपने आतंक के बल पर भारत का सिंदूर उजाड़ने के ख्वाब देख रहा था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसकी हालत ऐसी हो गई कि हाथ में कटोरा, फकीर के साथ छोरे का भी छोरा। यानी जहां खाने के लाले पैरों में छाले डाल रहे हैं, वहीं औद्योगिक उत्पादन की बदतर स्थिति ने हाहाकार मचा दिया है। IMF से अरबों डॉलर की भीख मिलने के बाद भी हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ते जा रहे हैं। वह पाकिस्तान जो कभी खुद को मुस्लिम दुनिया का नेता समझता था, आज उसी के बैंक दिवालिया हो चुके हैं। उसकी मुद्रा कागज के टुकड़े से भी बदतर हो गई है और उसकी जनता रोटी के एक टुकड़े के लिए तरस रही है। महंगे कपड़े सस्ते लोग, बाहर में जाए ऐसे लोग, हुक्मरानों जवाब दो। जिस मदरसा मुल्क ने एशियन टाइगर बनने का ख्वाब देखा था, आज उसकी हालत गीदड़ से भी गई गुजरी कैसे हुई, इस वीडियो में असली सच आप देखेंगे, वह भी बिना लाग लपेट के। कभी आतंक का गढ़ समझे जाने वाला पाकिस्तान अब अपनी ही नीतियों का कैदी बन चुका है। IMF ने मार्च 2025 में पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर का नया पैकेज दिया था, पर इस पैसे का कोई असर आम जनता की जिंदगी पर नहीं दिखा, क्योंकि यह पैसा जनता के पेट में नहीं गया। यह पैसा सीधा गया पुराने कर्ज चुकाने में, डॉलर बचाने और सेना की ऐश के खजानों में। IMF ने सख्त शर्तों पर कहा था कि सब्सिडी खत्म करो, टैक्स बढ़ाओ और खर्च कम करो, लेकिन हुआ उल्टा। जनता से और पैसा वसूला गया, बिजली पेट्रोल गैस महंगे हुए और कारोबार ठप पड़ गया। आज हालत यह है कि पाकिस्तान का विदेशी निवेश जीरो पर आ खड़ा है। कोई देश वहां एक अठन्नी लगाने को तैयार नहीं है। साल 2024-25 में पाकिस्तान की विकास दर IMF के मुताबिक मुश्किल से 2.4% तक सिमट गई, जबकि महंगाई की दर 33% के पार पहुंच गई। खाद्य पदार्थों की कीमतों में औसतन 40% तक की वृद्धि हुई, यानी आटे से लेकर तेल और दाल तक हर चीज जनता की पहुंच से बाहर हो गई। विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान की गरीबी दर 42% के पार जा चुकी है, जो पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, करीब 9 करोड़ जाहिल आज गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे हैं। इनमें से लगभग 3 करोड़ लोग वो हैं जो पहले लोअर मिडिल क्लास में आते थे, लेकिन अब रोजी रोटी जुटाने में असमर्थ है। यानी IMF के डॉलर आए, लेकिन गरीब की थाली और खाली हो गई। उस पर बेरोजगारी ने कफन डाल दिया। पाकिस्तान का औद्योगिक उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 8% घट गया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 20 लाख नौकरियां चली गई। कपड़ा उद्योग, जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ समझा जाता था, अब बर्बादी की कगार पर है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। कराची और फैसलाबाद जैसे औद्योगिक इलाकों में सन्नाटा छा गया है। मजदूर सड़क पर हैं और जो काम पर है उन्हें महीनों से वेतन नहीं मिला। IMF के पैसों से सरकार सिर्फ बिल चुकाती रही, लेकिन रोजगार का एक नया अवसर तक पैदा नहीं हुआ। गांवों की हालत और भी बदतर है। बाढ़, सूखे और गलत कृषि नीतियों ने किसानों की कमर तोड़ दी है। पंजाब और सिंध के बड़े हिस्से में किसान अपने खेत गिरवी रख रहे हैं, क्योंकि फसल उगाने के लिए उर्वरक और बिजली की कीमतें दोगुनी हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 3.5 करोड़ पाकिस्तानी नागरिक गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं, यानी लगभग हर 5वें मूल्य के पास रोजाना पर्याप्त भोजन नहीं है। कई इलाकों में परिवार दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना खा पा रहे हैं। बच्चों के लिए दूध तक मैसर नहीं है। और यह सब तब हो रहा है जब पाकिस्तान की सेना, जो खुद को देश का रक्षक कहती है, बजट का सबसे बड़ा हिस्सा निगल रही है। IMF की शर्तों में एक बड़ा बिंदु था, रक्षा खर्च को सीमित करो, लेकिन पाकिस्तान ने उल्टा किया। सेना का बजट बढ़ाया और जनता के हिस्से की रोटी घटाई। इस वजह से IMF की दूसरी किस्त पर भी संकट मंडरा रहा है। IMF ने साफ कहा है कि सुधार नहीं किए गए तो अगली किस्त रोकी जाएगी, पर सुधार तो तब होंगे जब देश में शासन हो, जब सत्ता स्थिर हो। पाकिस्तान की राजनीति खुद बाढ़ में बह चुकी है। एक तरफ जेल में बंद इमरान खान, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार में डूबे शहबाज शरीफ। जनता का कोई रहनुमा नहीं,
बस झूठे भाषण है और खाली वादे। आज पाकिस्तान की मुद्रा रुपया नहीं रूला बन चुका है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 285 के पार जा चुका है। आयात बंद है, निर्यात गिर चुके हैं। विदेशी मुद्रा भंडार मुश्किल से 9 अरब डॉलर के आसपास है, जो मुश्किल से 1.5 महीने का आयात कवर कर सकता है। हालात इतने खराब है कि चीनी, चावल, पेट्रोल, गैस सब कुछ राशन पर बांटना पड़ रहा है। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान को व्यावसायिक माहौल सुधारना होगा, निजी निवेश बढ़ाना होगा। लेकिन कौन निवेश करेगा ऐसे देश में जहां बिजली हर रोज 12 घंटे गायब रहती है, जहां आतंकवाद का खतरा हर मोड़ पर मंडराता है और जहां सरकारी अफसर रिश्वत बिना दस्तावेज नहीं बढ़ाते। यही वजह है कि अरब देश, चीन, यहां तक कि तुर्की और कतर तक ने पाकिस्तान से हाथ खींच लिया है। सऊदी अरब, जिसने कभी पाकिस्तान को अरबों डॉलर का तेल क्रेडिट पर दिया था, अब हर मदद IMF की अनुमति पर ही कर रहा है। चीन ने CPEC के नाम पर अरबों डॉलर झोंके, लेकिन अब वो भी नए प्रोजेक्ट रोक चुका है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी पुरानी देनदारी चुकाने में नाकाम रहा। यानी IMF ने जो फंड दिया वह किसी नए निर्माण में नहीं लगा, बल्कि पुराने कर्ज के ब्याज में समा गया। गरीबी अब सिर्फ आर्थिक नहीं रही, यह सामाजिक विस्फोट बन चुकी है। कराची, लाहौर, पेशावर जैसे शहरों में चोरी, डकैती और आत्महत्याओं के मामले रिकॉर्ड स्तर पर हैं। लोग अब बैंकों से नहीं, सड़क किनारे सूदखोरों से कर्ज ले रहे हैं। स्कूलों में बच्चों की संख्या घट रही है क्योंकि माता पिता फीस नहीं भर पा रहे। स्वास्थ्य व्यवस्था ढह चुकी है। दवाइयां आयात न हो पाने से अस्पतालों में मरीज दम तोड़ रहे हैं। रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान के 1/3 बच्चे कुपोषित हैं और लगभग 18% आबादी को नियमित रूप से भूखा सोना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार और मीडिया अब भी झूठे सपने बेच रहे हैं। IMF से मदद मिली, देश पटरी पर लौट रहा है, जबकि असलियत यह है कि IMF के डॉलर आते हैं, कुछ दिन रुपया मजबूत होता है, फिर वही गिरावट शुरू। IMF की शर्तों ने पाकिस्तान की आत्मा निचोड़ ली है। कर बढ़ाकर जनता से पैसा निकालना, बिजली और गैस पर सब्सिडी खत्म करना, यह सब ऐसे देश में मौत का पैगाम है जहां औसत नागरिक की मासिक आय मुश्किल से 45,000 पाकिस्तानी रुपए है और 1 महीने का राशन 50,000 रुपए का पड़ता है। IMF को लगा था कि पाकिस्तान सुधार करेगा, पर IMF भी अब धीरे धीरे बहकावे में आ गया है। हर सरकार सुधार का वादा करती है, कर्ज लेती है और फिर चुनाव आते ही सब कुछ छोड़कर फिर वही खर्च शुरू। IMF के अफसर भी अब कहते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति बेहद नाजुक है। संरचनात्मक चुनौतियां अभी भी बहुत बड़ी है। दूसरे शब्दों में कहे तो पाकिस्तान खुद को सुधारने के बजाय हर बार नया कटोरा लेकर बैठ जाता है। यह वही पाकिस्तान है जो कभी भारत के खिलाफ आर्थिक जिहाद की बातें करता था, जो आतंक के जरिए कश्मीर छीनने के सपने देखता था। आज वही पाकिस्तान अपने बच्चों से छीनती रोटियों का गवाह है। IMF की सहायता भी अब मजाक बन चुकी है। कर्ज पर कर्ज, ब्याज पर ब्याज और जनता की जेब खाली। दुनिया के निवेशक अब पाकिस्तान को रिस्क नेशन कहने लगे हैं। ब्लूमबर्ग और मोडी जैसी एजेंसियों ने पाकिस्तान की रेटिंग जंक स्टेटस पर डाल दी है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, कोई भी देश, कोई भी कंपनी अब पाकिस्तान में पैसा लगाने से पहले 100 बार सोचेगी और भविष्य वह और भी अंधकार में। 2026 तक पाकिस्तान का बाहरी कर्ज 130 अरब डॉलर के पार जाने वाला है। IMF ने जो राहत दी है वह सिर्फ समय खरीदा गया कर्ज है, राहत बिल्कुल नहीं। IMF की रिपोर्ट खुद मानती है कि अगर पाकिस्तान अपनी नीति नहीं बदलेगा तो उसकी गरीबी और बेरोजगारी अगले 2 वर्षों में दोगुनी हो सकती है। तो अब सवाल उठता है, क्या IMF ने पाकिस्तान की मदद की या उसकी निर्भरता और बढ़ा दी? जवाब साफ है, IMF ने पाकिस्तान को सांसें दी, जिंदगी बिल्कुल नहीं। और जब किसी देश की रोटी रोजगार और सम्मान विदेशी एजेंसियों की शर्तों पर टिक जाए तो समझ लीजिए वह देश अब स्वतंत्र नहीं, केवल अस्तित्व की सांसें गिन रहा है। पाकिस्तान आज उसी मोड़ पर है। IMF के दस्तखत से चलता एक नकली राष्ट्र जहां डॉलर तो आता है लेकिन जनता की रोटी गायब होती जाती है। जब किसी मुल्क की राजधानी में भूखे बच्चे
कूड़े में खाना ढूंढ रहे हो, जब माँ अपने बेटे की फीस भरने की बजाय उसे काम पर भेज दे, जब जवान हाथों में औजार की जगह कटोरा उठा ले, तो समझ लीजिए वो देश अब नहीं चलता, बस घसीटा जाता है। और पाकिस्तान उसी दौर में है। IMF के दस्तखत उसकी मौत की तारीख टाल सकते हैं, लेकिन जिंदगी नहीं लौटा सकते। भारत को अब समझ लेना चाहिए, जो मुल्क कभी हमारे खिलाफ आतंकी पालता था, वो अब अपने पेट में आग पाल रहा है। पाकिस्तान का पतन अब सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि वैचारिक और नैतिक पतन है। यह वही देश है जिसने आतंक में निवेश किया और अब रोटी के लिए तरस रहा है। और यही उस इतिहास का सबसे बड़ा न्याय है। जब आतंक पालने वाला भूख पालने लगे, तो समझिए ईश्वर ने हिसाब बराबर कर दिया। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।